कायदे ऐवान शाहिद खाकान 221 वोट लेकर मुंतखब वजीर आजम ने हलफ उठा लिया। नवीद कमर 47, शेख रशीद 33 और साहबजादा तारिकुल्लाह 4 वोट ले सके। नवाज शरीफ के हक में नारे। हम पहाड़ों के रहने वाले हैं। एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी। हम लोग गवाह होंगे कि नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। जो रावलपिंडी से MNA है ये भी गवाही देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का नवाज शरीफ की बेगुनाही पर इसरार। 45 दिन में 45 महीनों के काम का अहद। खुदकार असलहा लाइसेंस मंसूख करने का बड़ा ऐलान। तमाम इदारों को आइन के मुताबिक चलना होगा। वजीर आजम को नवाज शरीफ के वापस आने का यकीन। LNG पे बात कर लिए, मैं हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ बेटा। इस मुल्क के हकीकी वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जरूर इस कुर्सी पर वापस आएंगे। लीगी अरकान असेंबली नवाज शरीफ के पोस्टर ऐवान में ले आए। ऑपोजिशन का शोर शराबा, शेम शेम के नारे। शाह महमूद कुरैशी का शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हाथ मिलाने से इनकार। काश ऑपोजिशन तकसीम न होती, नवीद कमर को अफसोस। जमहूरी अमल न रुकने पर खुशी का इजहार। पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, जियाले रहनुमा का शाहिद खाकान को मशवरा। शहरियों से खुदकार असलहा वापस लेना मुश्किल काम है। PTV ने शेख रशीद की पूरी तकरीर नशर न होने दी। पार्लियामेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने घेर लिया। सिक्योरिटी एहलकारों के घेरे में घर वापसी। मुत्तहिदा की फिर वापसी। वजीर आजम के इंतखाब में लीगी उम्मीदवार की हिमायत। कराची के मसाइल हल करना होंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। साथ नहीं छोड़ेंगे। शाहिद खाकान और साद रफीक की यकीन दहानी। शाहिद खाकान भी नवाज शरीफ है। किस किस नवाज शरीफ को रोकोगे? मरियम नवाज का ट्वीट। विफाकी काबीना के अरकान कल हल्फ उठाएंगे। बेशतर साबिक वज़रा के अपने पुराने ओहदों पर बरकरार रहने का इम्कान। पंजाब का महाज न छोड़ें। वजीर आजम बनना ही हो तो 2018 के इंतखाबात में मनसब संभाल लिया जाए। राना सनाउल्लाह का शहबाज शरीफ को मशवरा। ख्वाजा सलमान रफीक और ज़हीम कादरी भी हमनवा। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। NA 120 लाहौर में 17 सितंबर को मैदान लगेगा। कागजात नामजदगी 10 से 12 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी खुद तब्दील हो गई। तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी। नाज बलोच के बाद आयशा गुलालाई ने भी साथ छोड़ दिया। पार्टी में खवातीन की इज्जत नहीं, 2 नंबर लोग खुद को पठान कहलवाते हैं। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। नून लीग ने आयशा गुलालाई को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। जमात में खवातीन को इज्जत दी जाती है, अमीर मकाम का पैगाम। आयशा गुलालाई ने टिकट न मिलने पर इल्जामात लगाए। नून लीग में जाकर खवातीन की इज्जत का पता चल जाएगा। शीरी मजारी का जवाब। कौमी असेंबली की रुकनियत भी छोड़ दें, फवाद चौधरी का मुतालबा। आयशा गुलालाई के इमरान खान पर संगीन इल्जामात। बिलावल ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खवातीन की इज्जत महफूज न होना सियासत पर दाग है। पीपल्स पार्टी सरबराह की तनकीद। मुल्की मफाद के लिए तहरीक चलाई, किसी शख्स के खिलाफ नहीं। इमरान खान की वजाहत। इख्तिदार मिलने पर सिविलियन इदारों को मजबूत बनाऊंगा। कप्तान का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू।
तहरीक इंसाफ फंडिंग के इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग न लेने के सर्टिफिकेट पर वजाहत तलब। कानून के तहत हकायक छुपाने पर नाअहली हो सकती है, चीफ जस्टिस के रिमार्क। मुंबई की सुषमा कुमार ने पीटीआई को फंड्स दिए, हनीफ अब्बासी का इल्जाम। इमरान खान, नाअहल और तहरीक इंसाफ जल्द खत्म हो जाएगी, नवाज लीग के रहनुमा का दावा। इमरान खान की मनी ट्रेल की तमाम तफसील जमा करा दी, इल्जामात साबित नहीं होंगे, नईमुल हक को यकीन। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस चंद दिन में दायर करने का ऐलान। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान से कभी मुलाकात नहीं की। पैनामा केस की समाअत के दौरान लॉकडाउन की कॉल पर दोबारा गौर के रिमार्क्स दिए। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। नवाज शरीफ और अहले खाना बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं, अदालत गिरफ्तारी का हुक्म दे। नाम ECL में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। लाहौर पुलिस ने यंग डॉक्टर्स को धो डाला, मसीहाओं की GOR में दाखिल होने की कोशिश, कई गिरफ्तार। पंजाब भर में हड़ताल, 2 मरीज तड़प तड़प पर जाम बहक। फिरोजपुर रोड लाहौर धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, खुदकुश बमबार को कोर्ट लखपत में रिहाइश दिए जाने का इंकशाफ। गिरफ्तार सहूलतकार ने जुबान खोल दी, साथ ही दहशतगर्द की तलाश। कराची के इलाके अब्बास टाउन में पुलिस का एक्शन, अदालत से मफरूर दहशतगर्द अनवर सुलेमान अन्नू गिरफ्तार। कराची में एक और बैंक का सफाया, नेपियर रोड पर डकैती की वारदात, मुलजिमान 6 लाख रुपए और लॉकर से जेवरात लूट कर 9-2-11। शुबे में मैनेजर समेत 6 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 200 तलबा की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला आमद। दिफाई आलात पर ब्रीफिंग, तालिब इल्म पैदावारी सलाहियत देख कर मुतासिर। भारतीय फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पुलवामा में कई मकान धमाके से तबाह कर दिए गए, मुजाहिरीन पर गोलियों की बौछार, दर्जनों अफराद जख्मी। बुलेटिन का आगाज सियासत के ऐवान से, जहां शाहिद खाकान नए कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हलफ उठा लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी 221 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए, जबकि नवीद कमर 47, शेख रशीद 33 और साहबजादा तारिकुल्लाह 4 वोट्स हासिल कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ की बेगुनाही पर इसरार भी करते रहे। जब उन्होंने पहला खिताब किया ऐवान में तो वो इसरार करते रहे कि नवाज शरीफ बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। इसके अलावा उन्होंने 45 दिन में 45 महीनों के काम का अहद भी किया। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सदर ममलिकत ने शाहिद खाकान अब्बासी से हलफ लिया। इन्हें नामजद किया गया था अबूरी वजीर आजम के तौर पर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से जब पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं का इजलास हुआ तो इन्हीं का नाम लिया गया। आज वो मुंतखब हुए और हलफ भी उठा चुके हैं। आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से आज भी मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही पर इसरार किया गया। वजीर आजम ने 45 दिन में 45 माह का काम करने का अहद किया। साथ ही कहते हैं कि खुदकार असलहा लाइसेंस मंसूख करेंगे। वजीर आजम को नवाज शरीफ के वापस आने का भरपूर यकीन है। अपोजिशन के अरकान का मशकूर हूँ जिन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया। अवाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का मशकूर हूँ। इमरान खान साहब का पार्लियामेंट्री लीडरशिप का मशकूर हूँ जो
हमें अपनी रोजमर्रा की गाली गलौज में शामिल रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसकी कोई नजीर नहीं थी, पान ने उस फैसले को रद्द किया। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, कोई पार्टी में दरार नहीं पड़ी, वज़ीर-ए-आज़म का कोई उम्मीदवार नहीं था। जिसका नाम वज़ीर-ए-आज़म ने लिया वो आज आपके सामने खड़ा। हम पहाड़ों के रहने वाले हैं। एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी। वहाँ कोई GIT नहीं होगी। हम लोग गवाह होंगे कि नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। जो रावलपिंडी से MNA है, मेरे खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हैं, ये भी गवाही देंगे। वहाँ नारे मारने का वक्त नहीं होगा। जो वक्ती मुफाद के लिए भागे वो आज बैठे हुए, वो आज 26 वोट लेकर बैठे हुए। LNG पे बात कर लिया, मैं हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ बेटा। जो अपोजिशन में है इनको सजा मिल गई, कुछ काम किया होता तो वहाँ ना होते, यहाँ बैठे होते। ये वो सीट है जहाँ लियाकत अली खान भी बैठे और नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मैं सियासत में आया तो मेरे एहसास ज्यादा थे, मेरा लाइफ स्टाइल बेहतर था। जो आदमी ये कह सकता है मुझे इल्जाम लगा दे, जो कमाया है मेहनत से कमाया है, सबके सामने कमाया है। आपको तकलीफ है लगा के दिखा दूंगा। इस मुल्क का आईन इसके मुताबिक मुल्क चलना है। अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, फौज हो, इंटेलिजेंस के इदारे हो, जुडिशरी हो, ये सब एक कश्ती में सवार। कश्ती में छेद होगा, सब डूब जाएंगे। 45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा। हमने नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना है। वफाकी हुकूमत तमाम असले के लाइसेंस कैंसिल करके वापस लेगी और लोगों को पैसे देगी। ऑटोमेटिक असला वफाक जारी नहीं करेगा। वजीर आजम के इंतखाब में सिर्फ 33 वोट लेने वाले शेख रशीद को यह उम्मीद है कि 45 दिन में बरकत पड़ेगी। शहरियों से खुदकार असलहा वापस लेना मुश्किल काम है, यह मौक़िफ़ था शेख रशीद का। पाकिस्तान टेलीविजन ने शेख रशीद की पूरी तकरीर नशर न की। पार्लियामेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने उन्हें घेर लिया और सिक्योरिटी एहलकारों ने शेख साहब को बचाया। असला वापस लेना खाकान अब्बासी साहब बहुत मुश्किल काम है अब इस मुल्क में। आपका तजारती खिसारा 85.73 है। आपकी बरामदात 25 अरब डॉलर से कम होके 20 अरब डॉलर रह गई है, विच इज वेरी डेंजरस। 10 लाख लोग बेरोजगारी में हर साल इजाफा फरमा रहे हैं। 35 अरब डॉलर आपने 4 सालों में कर्जा लिया है। 40 अरब 70 सालों में इस कौम ने कर्जा लिया है। अपोजिशन करना बड़ा आसान काम है, हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे यकीन है कि 45 दिन में बरकत पड़ेगी। और उधर तहरीक इंसाफ को एक और धचका। नाज के बाद आयशा ने भी साथ छोड़ दिया। पार्टी में खवातीन की इज्जत नहीं, ये कहना है आयशा गुलालई का। आयशा गुलालई ये कहते हुए भी जुदा हुई कि 2 नंबर लोग खुद को पठान कहलवाते हैं। PTI की नाज बलोच के बाद आयशा गुलालई भी साथ छोड़ गई। दुनिया न्यूज से बात करते हुए आयशा गुलालई का कहना था कि उन्होंने काफी अरसा बर्दाश्त किया। PTI की बाज़ खवातीन MNAs भी नाराज हैं। इमरान खान खुद तो बनी गाला में बैठे हैं, कारकुनों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी खुद तब्दील हो गई। पहले नाज बलोच, अब आयशा गुलालई ने कप्तान से राहें जुदा कर लीं। दुनिया न्यूज से बात करते हुए आयशा गुलालई ने सख्त बरहमी का इजहार किया। आयशा गुलालई ने कहा कि वो तवील अरसे से बर्दाश्त कर रही हैं। इमरान खान खुद तो बनी गाला बैठे होते हैं, तहरीक इंसाफ में खवातीन की इज्जत नहीं। मुझे अफसोस के साथ इन्फॉर्म मैं कर रही हूँ आपको, मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। और इसकी वजह यह है कि हमारी पार्टी में जिस तरीके से इज्जतदार खवातीन और ख़ानदानों की जो इज्जतें हैं वो महफूज नहीं हैं। और ये पार्टी चेयरमैन जो हैं इमरान खान, ये उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान की जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी इज्जतें, अफसोस की बात यह है कि उनकी महफूजात नहीं हैं।
दुनिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने की तायीद की। आयशा गुलालाई ने कहा कि बाज 2 नंबर लोग खुद को पठान कहलाने लगे हैं। हम तो एक पख्तून घराने से ताल्लुक रखते हैं और हमारे लिए इज्जत और गैरत ही सबसे बड़ी चीज होती है। और यहाँ पे 2 नंबर पठान जो हैं वो अपने आप को पठान भी कहते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो है वो मैं काफी अर्से से मैं इस चीज को बर्दाश्त कर रही थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि न जाने रातों रात क्या हो गया कि वो पार्टी छोड़ रही हैं। आयशा गुलालाई पहले MNA की नशिस्त छोड़ें। ये खवातीन स्पेशल सीट पे आई हैं और PTI ने इनको जो है वो इलेक्ट करवाया है, ये वोट लेके नहीं आई है। अब जो आयशा गुलालाई है उनको अगर छोड़ना है तो जाहिर है उनको चाहिए कि पहले अपनी MNA की नशिस्त जो है उससे इस्तीफा दे और फिर ऐलान करे। मोरालिटी का तकाजा तो यही है। फवाद चौधरी ने कहा कि जैसा माहौल PTI में है किसी और जमात में नहीं। उधर अमीर मकाम ने आयशा गुलालाई को नवाज लीग में आने की भरपूर दावत देते हुए कहा कि नून लीग में चली आए, यहाँ खवातीन का बेहद एहतराम किया जाता है, हमेशा खवातीन को इज्जत दी गई। इन तल्ख बातों पर शेरी मजारी का कहना है कि आयशा गुलालाई ने पेशावर से कौमी असम्बली का टिकट न मिलने पर गलत इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग में जाकर आयशा गुलालाई को पता चल जाएगा कि खवातीन की इज्जत कैसे होती है। वो एक डेलीगेशन लेके आई 8-10 लोगों का और डिमांड किया खान साहब से कि जी मुझे NA1 की सीट अभी कंफर्म करें। उनको कुछ नहीं मिला तो खान साहब पे पर्सनल अटैक किए। उनको अभी एहसास ही नहीं किस किस्म की इज्जत उनको मिली थी PTI में। नून में जब जाएंगी उनको असलियत पता चल जाएगी। वो एक डेलीगेशन लेके आई 8-10 लोगों का और डिमांड किया खान साहब से कि जी मुझे NA1 की सीट अभी कंफर्म करें। उनको कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने आयशा गुलालाई के इंकशाफात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। खवातीन की इज्जत महफूज न होना सियासत पर दाग है, यह कहना था बिलावल भुट्टो का। पीपल्स पार्टी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज उठाएगी, खवातीन के हुकूक और इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, ये मौक़िफ़ रहा बिलावल भुट्टो जरदारी का। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।